हम बात करेंगे सैटर्न के ट्रांजिट की। एंड ये एक डेट ऑफ बर्थ है आदित्य शर्मा की। इसको ले लेते हैं। टाइमिंग भी कितनी परफेक्ट बनी है, 11:11। अच्छा, 11:11 लिखा हुआ है इसने, बहुत बढ़िया। आदित्य शर्मा 28 सितंबर, ये शायद से ये वाला मैंने कल ही डाला है। लेट मी चेक। आदित्य शर्मा, हाँ यही वाला है ना। चलो जी, इनका कमेंट भी आ गया। तो भाई यूट्यूब पे कमेंट आप कर सकते हो आगे। आप भी अपनी वीडियो पे ही, अपनी ही कुंडली पे अगर एनालिसिस चाहते हो, क्योंकि हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझाने हैं दैट आई वांट कि मैं ऑनलाइन समझाऊं और एक लाइव कुंडली पे समझाएं जो कि आप में से किसी की हो। एंड ताकि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके उस चीज़ को बता भी सकें, अगर कोई प्रिडिक्शन दी है तो यस इट हैपन्स इन एक्चुअलिटी और नॉट। ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये व्यक्ति के चार्ट में आज हमने सीखना है भाई सैटर्न का ट्रांजिट, जो कि पाइसेस राशि के अंदर होना है। यानी कि पाइसेस राशि, मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, 12 नंबर राशि होती है। अब सैटर्न अभी तक इनके 5th हाउस के अंदर था, वो उठ के आ गया पाइसेस यानी कि 12 नंबर राशि और इनके 6th हाउस में। अब ये ट्रांजिट इस व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहली बात तो इसकी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल गया ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इनकी भुक्ति चल रही है, जिसको हम अंतरदशा कहते हैं, वो 2026 तक चलेगी। 28/6/2024 से इनकी सैटर्न की अंतरदशा शुरू हुई है, वो इनकी 2026 तक चलेगी। तो ये तो परफेक्ट कुंडली हमें मिली जो भी हमें समझाना था। तो अब जब ये व्यक्ति का 6th हाउस के अंदर सैटर्न आ गया है, तो ये सैटर्न इनको 6th हाउस की चीज़ें अब देगा। अब ये बच्चा अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने की सोच रहा होगा, तो ये बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा। इसको ईजीनेस, क्योंकि 6th हाउस में कंपटीशन है, बट यहीं ये डिसीजेस का हाउस भी है। हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई डिसीज इस व्यक्ति को इस टाइम पीरियड पे लगे। ये 6th हाउस एनिमिटी का भी है, हो सकता है किसी से दुश्मनी पाल ले। तो अगर हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति को दुश्मनी, डिसीजेस, ऐसी चीज़ें ना मिले, तो इसको क्या करना चाहिए? ये टाइम पीरियड 6th हाउस में अपने सर्वेंट्स को बहुत अच्छा रखने का है। और ये टाइम पीरियड किस चीज़ का है भाई? ये टाइम पीरियड इस व्यक्ति के लिए सेवा करने का है। गरीब लोगों की सेवा करें, जितना हो सके गरीब लोगों को दान दें। 12 नंबर राशि है, गुरुजनों की सेवा करें। आपका 6th हाउस यूटिलाइज करना इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजन मैं आपको बता चुका हूं। और ऊपर से शनि अंतरदशा में, यानी कि ये रिजल्ट जो भी मैं आज बताऊंगा, वो रिजल्ट आपको अप्रैल 29 के बाद, जब शनि 12वें राशि के अंदर आ जाएगा, वो रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और एक बार ही हम ट्राई करेंगे आदित्य से पुराना जो अभी ट्रांजिट चल रहा था 11 नंबर राशि में, क्योंकि इनका सैटर्न की महादशा भी, सॉरी, अंतरदशा भी शुरू हुई है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक तो इन्हें शनि की 7.5 के उपाय करने चाहिए, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, वो आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो वो आपको स्टार्ट कर देने चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि शनि इस वक्त आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। एक सेकंड रुकेंगे। ठीक है जी, शनि आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आप जॉब में जा रहे हो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर आप जॉब में जा रहे हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। जॉब के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए निकल के आता है। अब तीसरी दृष्टि जो इस शनि की है, वो कहाँ पड़ती है भाई? 6th 7th 8th, 8वें घर में पड़ती है, जहां पे उनके मित्र की राशि टॉरस बैठी है और 8वां घर एक्टिवेट हो रहा है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि अगर ये एफर्ट करना चाहें तो इनकी जॉब अगर कोडिंग डिकोडिंग में है, ये अगर मैन्युफैक्चरिंग का कोई जॉब करना चाह रहे हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, तो इनको इस वक्त ये शनि 2.5 साल के लिए हेल्प आउट करने वाला है। और ये 8th हाउस सर्जरी का भी है।
तो अगर इस वक्त इन्होंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो ये शनि जो है इनको प्रॉब्लम कर सकता है। अभी यही 8th हाउस गुप्त चीजों का भी है, किसी प्रकार की गुप्त रोग हो सकते हैं, इसका भी अंदेशा है। बट मैं डराना नहीं चाहूंगा, रेमेडी मैं आज पहले ही दे देता हूं। देखो तुम्हारे सैटर्न की 7वीं दृष्टि 12वें घर में पड़ रही है, 6ठे घर में वो बैठा है, 8वें से कनेक्शन उसने बना ही लिया है। आपको अगले 2.5 साल के लिए अप्रैल 29 से पहले ही शुरू कर देना, आपने दवाइयों का गुप्त दान करना है। तो जो शनि का इल इम्पैक्ट होगा वो नहीं होगा, क्योंकि आप सेवा भी कर रहे हो ना, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा कर रहे हो। इससे अच्छा तो इस घर की यूटिलाइजेशन है ही नहीं। और आप देखो वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली शनि आपको क्या क्या देगा इसके बदले में। ठीक है जी। तो 7वां घर 12वें राशि में पड़ रहा है, सॉरी 12वें घर में पड़ रहा है, 7वीं जो दृष्टि है, और वो भी अपने मरकरी अपने दोस्त की राशि में दे रहा है। तो 12वां घर जो कि किसका है, आपके एक्सपेंडिचर्स का है। तो हो सकता है कि आप चाहो तो अपने काफी एक्सपेंडिचर्स पर कंट्रोल कर लो। यहां मैं बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, कंट्रोल की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। इसके बाद 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि फिर से अपने दोस्त गुरु के घर पे पड़ रही है और इनके 3rd हाउस पे पड़ रही है, यानी इनके एफर्ट्स के ऊपर पड़ रही है, इनकी हॉबीज के ऊपर पड़ रही है। यानी इस टाइम पीरियड पे ये व्यक्ति जो है, इस टाइम पीरियड पे जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को अपनी हॉबीज को निखारना चाहिए और ये अपनी हॉबीज को अपने कर्म में बदल सकता है। ही कैन शिफ्ट हिज, और मैं कहूं तो अपना जो काम है वो अपनी हॉबीज अपने पैशन को अपने काम में बदल सकता है, क्योंकि थर्ड राशि का जो है 3rd हाउस का सॉरी एक्टिवेशन हो रहा है। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारा कि शनि जब यहां बैठा है तो उसके ट्राइन के अंदर शनि वीनस और राहु को मिल रहा है। उसके बाद सन और मरकरी को 7वीं दृष्टि से देखेगा, यानी मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा, और मंगल से मिल रहा है। अब देखो वीनस से मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वीनस उसका दोस्त है, लेकिन मंगल से मिल रहा है, सूर्य को देख रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर दिस पर्सन। तो पैसे को लेके अगर हम देखें तो ये वक्त इनके लिए बहुत पैसे कमाने वाला है, बट अगर ये अभी से ही जॉब में है तो इनको एक प्रॉब्लम जॉब में आ सकती है। ठीक है, इनका जॉब में ब्रेक आ सकता है। दैट इज मतलब कि एक मैं कहूं तो लेमन टर्म में कि काम में बदलाव या फिर काम में थोड़ी सी स्लोनेस वो इनको देखने को मिल सकती है। ठीक है, बीएनएन के हिसाब से। सो उसके लिए क्या उपाय है कि इनको अब अगले 2.5 साल के लिए जमीन पे बैठ के खाना खाना चाहिए। इसके बाद आगे आते कि सूर्य को ये देखेगा तो सूर्य को देखो परेशान करेगा ये शनि। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए या उसकी कोई प्रिडिक्शन है तो वो प्रिडिक्शन क्या है, वो प्रिडिक्शन ये है कि फादर को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है इस टाइम पीरियड में। उनके प्रोफेशन में ब्रेक आ सकता है या फिर उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी। एजुकेशन में है तो मरकरी एजुकेशन का नेचुरल कारक है, तो थोड़ी बहुत एजुकेशन में मन ना लगना, ऐसी चीजें देखी जाएंगी। ऊपर से वीनस जो है वो इनके लगन का मालिक है। और वीनस इनका 2nd हाउस का भी मालिक है। और बिल्कुल, तो आपको अपनी हेल्थ को लेके बहुत ध्यान रखना है इस ट्रांजिट के अंदर, और ये सबके लिए, जितने भी लिब्रा राइजिंग वाले असेंडेंट्स हैं, ये सबके लिए। क्या आपको इस टाइम पीरियड पे नेचुरली अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज 6th और 8th को तो कनेक्ट कर लिया, 12th को भी कनेक्ट कर लिया, 6, 8, 12। तो जितने भी लिब्रा असेंडेंट है वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, वो सभी लोग इस टाइम पीरियड पे क्या करेंगे, इस टाइम पीरियड पे वो सभी लोग दवाइयों का गुप्त दान करेंगे। होपफुली समझ में आएगा सबको। अब आती है बात मार्स की, क्योंकि इनके ट्राइन में मार्स मिल रहा है। आप सबको मार्स नहीं मिल रहा है यहाँ पे, लिब्रा असेंडेंट वालों को हर हर किसी का मार्स यहाँ नहीं बैठा हुआ,
तो यस, आपको जॉब में प्रॉब्लम आएंगी, तो मैं रेमेडीज आपको बता चुका हूँ। और अगर आपके भी ट्राइन के अंदर यानी कि 159 हाउसेस के अंदर मार्स आपको मिल रहा है सैटर्न के साथ अप्रैल 29 के बाद, तो बिवेयर, क्योंकि जॉब में फाइट होना, आर्ग्यूमेंट होना, प्रॉब्लम्स आना लगा रहेगा, एंजाइटी क्रिएट होना लगा रहेगा। होपफुली आप लोग समझ पाए इस चीज को। इसके बाद हम ट्रांजिट को देखते हैं नक्षत्रा लेवल पे, जो कि आज नहीं देखेंगे, होपफुली किसी और उसमें समझाएंगे। बट अभी आपको समझ में आया कि ट्रांजिट को किस रूप से देखना है। तो अभी हमने लिब्रा असेंडेंट को लिया है, और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं सारे असेंडेंट एक एक करके, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ में आना चाहिए वो असेंडेंट, जो कि अब लिब्रा ना हो, कोई और असेंडेंट हो। तो आपका अगर टॉरस असेंडेंट है, एरीज है, कोई भी असेंडेंट अदर देन लिब्रा है, तो आप अपनी डेट पोस्ट कीजिए। इसी वीडियो के नीचे भी कर सकते हो, या किसी भी वीडियो के नीचे कर सकते हो। हम वो डेट लेंगे आपके, और आपकी वीडियो पे भी आपको कुछ चीज़ें आने वाले 2.5 साल के लिए बताने वाले हैं। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू। जय श्री राम।